नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। 659 करोड़ की दी सौगात। सीएम योगी बोले संभल का अयोध्या और काशी की तर्ज पर करेंगे विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल जिले के बहजोई में 659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को मिली विकास परियोजनाओं के लिए जनपद वासियों को बधाई दी और कहा कि ये सौगातें आने वाले समय में संभल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा को एक नई गति देंगी। संभल को भगवान काल्की के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। संभल का अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। सरकार ने इस पावन पर्व पर प्रदेश की बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है, जो डबल इंजन सरकार की ओर से बहनों के लिए एक विशेष उपहार है। संभल को मिल रही ऐतिहासिक सौगातें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल वर्षों से जिला मुख्यालय की मांग करता रहा है, अब वह सपना साकार हो रहा है। 288 करोड़ की लागत से नई पुलिस लाइन की स्थापना हो रही है। इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है, जिससे जिले के सभी प्रमुख कार्यालय एक ही स्थान पर संचालित होंगे। संभल को पर्यटन, अध्यात्म और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विशेष पहचान दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल कोई साधारण भूमि नहीं है, बल्कि ये वही पावन भूमि है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत, महापुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। ये वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार काल के अवतार होने की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि संभल को भगवान काल्की के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कभी संभल में दंगे होते थे, बेटियां सुरक्षित थीं, व्यापारी डर के साए में जीते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते संभल को दंगाइयों के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। बिना जाति बाती देखे सिर्फ योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने संभल की ऐतिहासिक सच्चाई को उजागर करते हुए विदेशी आक्रांताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे, लेकिन विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने हमारे तीर्थ को अपवित्र और नष्ट करने का कार्य किया। सभी कूपों और तीर्थों पर कब्जे हो गए। 24 और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया। एक सत्य को छुपाने का कुत्सित प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अन्याय को कुत्सित चेष्टा बताते हुए जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अब इन 68 तीर्थों और 19 कूपों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया, वैसे ही संभल के तीर्थों को भी नया जीवन दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि विकास तभी सार्थक होता है जब वह विरासत के साथ जुड़ता है। ये विरासत का संरक्षण भी है और वर्तमान एवं भविष्य के सुनहरे सपने को उड़ान देने का अभियान है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।